प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त मैं 14 की बात करूँ तो 10 साल उनको हुए थे, पर 10 साल में जिस तरीके से प्रदेश का विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। 15 सालों में जिस तरीके से होना चाहिए था नहीं हो पाया। मैं नहीं मानता भैया कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। आप नल जल के माध्यम से, नली गली के माध्यम से बिहार का विकास नहीं कर सकते। ये तो आपकी प्राथमिक योजना में से एक होना ही होना है। अगर आप किसी भी प्रदेश के विकास की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपकी बेसिक नेसेसिटी है, पर विकास के लिए बड़ी योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है अभी के डेट में लोकसभा एनडीए का अंग है या नहीं? मेरी समझ में नहीं आता कि प्रश्न उठता कहाँ से है और क्यों ये प्रश्न उठता है। बिहार एनडीए में, बिहार में हम लोगों ने विपक्ष में जाकर चुनाव लड़ा, बट केंद्र में और निरंतर बिहार में भी मैंने इस बात को कहा कि मेरा समर्थन मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए था, है और रहेगा। और यही कारण है कि बिहार में भी जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा तो हम लोगों ने सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के सामने हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कुछ एक आध सीटें अगर आप छोड़ दें जिसमें मैंने पहले ही उनको जानकारी दे दी थी, जहाँ पे मेरा चुनाव लड़ना जरूरी था, तो वहाँ पर जो हमारे सिटिंग विधायक थे, भले वो राजू तिवारी हो, गोविंदगंज से या हमारे लालगंज से विधायक हो, तो ये सीटों पे चुनाव लड़ना मेरे लिए जरूरी था। और उसके अलावा जो हम लोगों ने प्रमुखता जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा तो जनता दल यूनाइटेड के सामने ही था। वर्तमान समय में आपराधिक घटना में काफी कटासा करती हुई है, इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? इसको आप किस रूप से देख रहे हैं, मेरे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि अपराध बढ़ रहा है, पर मैं जब कहता हूँ तो कहा जाता है कि मैं सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर वार कर रहा हूँ, कटाक्ष कर रहा हूँ। मैं सिर्फ हकीकत को आपके सामने रख रहा हूँ। भाई अपराध पे नियंत्रण पाना हमारे मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए, खासतौर पर तब जब वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। गृह विभाग की जिम्मेदारी उनके हाथ में, और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से स्टेट मैटर होता है, स्टेट का इशू होता है, उस पर नियंत्रण पाना। और कहीं ना कहीं यही मुख्यमंत्री 2005 में जंगल राज का विकल्प बनकर आया। अपराध पर नियंत्रण पाने का इन्होंने शुरू के कार्यकाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने काम भी करके दिखाया था, अपराध पर नियंत्रण भी पाकर दिखाया था। पर उसके बाद हाल फिलहाल के वर्षों में और अब ये नई सरकार के गठन के बाद जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, रुपेश जैसे पटना में बिहार के सेंटर में जिस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई बर्बरता से, तो ये सब हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसके बाद मैं जा रहा हूँ नालंदा, वहाँ पे जिस तरीके से 2 युवकों की गला रेत कर हत्या कर दी गई, और आए दिन हम लोग ये सुनते हैं। तो आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री, जो प्रदेश की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिम्मेदारी भी होने की बनती है। हत्याकांड का जो खुलासा हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, मेरे संतुष्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं, परिवार संतुष्ट है कि नहीं ये मायने रखता है। आज की तारीख में मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी उनके परिवार के सदस्य रास्ते में ही था, मेरी तब भी उनसे बात हो रही थी, और मेरी लगभग रोज़ उनके परिवार के सदस्यों से मेरी बातचीत होती है, और निरंतर उन्होंने इस बात की आशंका उन्होंने जताई है कि जिस तरीके से इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहा है, इसको एक रोड रेज का रूप दिखाकर इसको गलत दिशा दी जा रही है। परिवार के लोग इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि, और मतलब एक कॉमन सेंस से भी अगर आप सोचें तो रोड रेज के मामले में इतना गुस्सा कि आप ऐसे किसी को गोली से भून देंगे, और रोड रेज का मामला जो कि महीनों पहले हुआ, उसके बाद इतने समय तक उसने दिल में इस आक्रोश को दबा के रखा, और फिर एक रात बंदूक लेकर आया, उस तरीके से गोली मारी। भाई रोड रेज हम लोग भी देखते हैं, लोग सड़क पर ही हाथापाई करने लग जाते हैं रोड रेज में। कौन इंतजार करता है कि मैं घर जाऊंगा, 6 महीने प्लानिंग करूंगा फिर आऊंगा। तो मुझे भी नहीं लगता कि ये विषय जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से मतलब इसको सही दिशा दी जा रही है। मुझे लगता है कि इसमें और जांच की जरूरत है, और इसीलिए हम लोगों ने भी मांग की है कि इसकी जांच CBI से कराई जाए। हम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत जी के मामले में भी इस बात का मुख्यमंत्री से आग्रह किया था, और मेरी कोई फ़ोन पे उस वक्त मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को CBI को सौंप देना चाहिए। उस वक्त मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा था कि ये तभी संभव है जब परिवार का कोई सदस्य इसका आग्रह करे। तो उस वक्त उनके पिताजी ने CBI जांच की फिर मांग की, और उसके बाद उसकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की गई। पर आज तो परिवार के सदस्य भी ये मांग कर रहे हैं, और शायद अभी थोड़ी देर के बाद परिवार के सदस्य की मुलाकात भी होगी मुख्यमंत्री जी से। तो मैं चाहूँगा कि उनकी मांग को मुख्यमंत्री सम्मान दें और उनको संतुष्ट करें, और अगर उनकी संतुष्टि CBI जांच से है तो CBI जांच की मांग कराएं। और साथ ही में मुख्यमंत्री अब बिहार में अपराध को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की उनको जरूरत है, मैं आग्रह करूँगा।
और अगर वो ठोस कदम नहीं उठाते तो मैं तो तमाम बिहारियों से मैं आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार की जीवन सुरक्षा से लेकर कई बीमा योजनाएं भाई हम लोगों को करा लेनी चाहिए। अगर इस तरीके से बिहार में हत्याएं होती गई और छोटी छोटी बातों पर अगर ऐसे हत्याएं हो रही हैं तो मुझे लगता है हर किसी को अपना जीवन सुरक्षा जीवन बीमा करा के रखना चाहिए, क्योंकि कल को तो पता नहीं कि भाई हम लोग अभी सड़क में बाहर निकलेंगे कौन गोली मार देगा कौन आकर हत्या कर देगा।